इसी के बीच में और हमारे अतिथि उनको भी सम्मानित करें। प्रोफेसर स्वरूप जी, नमस्कार सर। तालियों से हम अपने अतिथि को स्वागत करें। मैं चांदनी जी से निवेदन करूंगा कि श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी तालियों के साथ हम सदा चढ़ी मेरी सदा चढ़ी मुर्गी ने हवा थमोई आखिर चिखड़ी आऊंगी। मुर्गी ने हवा थमोई आखिर चिखड़ी आऊंगी। रात के दिन चढ़दा प्रेम प्रकाश शुक्ला जी, उन्होंने 200 मीटर रेस में कांस्य पदक हासिल किया। इन्होंने जब से ये रिटायर हुए हैं, ये इनका कोई फर्स्ट टाइम नहीं था कि जब से रिटायर हुए हैं हर साल तो जब भी ये जिस भी जगह जहाँ पे ये इन्होंने नेशनल मीट में हिस्सा था, उनके पिता श्री करशन जी तिवारी पौराणिक ईश्वर शिव के कट्टर भक्त थे। सन 1993 की शिवरात्रि के दिन उन्होंने गुजरात पिता की प्रेरणा व आदेश पर शिवरात्रि का व्रत उपवास किया था। पिता ने उन्हें व्रत के बारे में जो जो कहा था उसका उन्होंने पूरा सत्य निष्ठा से पालन किया। उन दिनों वहाँ की परंपरा के अनुसार लोग शिवालय में जाकर शिव जागरण करते थे। सरदार शहीद भगत सिंह, लाला लाजपत राय, अशफाकुल्लाह खान और बहुत से हमारे शहीद, बिस्मिल्लाह खान, लाला लाजपत राय, ये ऐसे शहीद हुए हमारे भारतवर्ष के जो एक स्वतंत्रता की मिसाल लेकर इस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए निकले थे। उस लौ में इन्होंने स्वतंत्रता के रास्ते को ढूंढा और हमारे देश को आजाद कराया। और वो जो मिसाल थी, उस मिसाल का नाम था स्वामी दयानंद। महर्षि स्वामी दयानंद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले साम्राज्य का नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया एक रचना रची थी, उसमें सबसे इसका महत्व रोल था। इसलिए ये सबसे हमारे एक महान योद्धा गिने जाते हैं, सन्यासी योद्धा गिने जाते हैं, जिन्होंने
देश को आजाद कराने में अपने पूरी भूमिका निभाई। महर्षि स्वामी दयानंद जब उन्होंने भारत में जन्म लिया तो भारतवर्ष पूरा एक घिरा हुआ था, गुलामी के दौर में अंग्रेजों का राज था, लोग हीन भावना में जी रहे थे, क्योंकि उनकी एक पॉलिसी थी कि हिंदू संस्कृति है वो बड़ी अमीर है, उनको अगर तोड़ना है तो इनकी जो संस्कृति है उसको कमजोर करना है। तो उन्होंने इस तरह से चालें चली कि हम लोगों में हीन भावना बढ़ दी और हम लोग आस्ता आस्ता अपनी संस्कृति बोलना शुरू हो गए और वो अपना राज करते गए। जब स्वामी विवेकानंद जब उन्होंने अपनी आवाज उठाई तो उन्होंने वेदों की लौटो और का नारा दिया। जो हमारे बीच आज हाजिर हैं श्री बलवान सिंह जी, इन्होंने एक नहीं 2 गोल्ड मेडल हासिल किए। देखिए, मेडल हासिल करना तो एक अलग सी बात होती है, लेकिन उसमें एज बड़ा मैटर करता है। 72 इयर्स की एज में जहां से 3 दिन का सफर, 3 दिन में और 3 दिन रात को गुजारने के बाद में इतने बड़े दूर सफर को तय करके जाना और फिर पार्टिसिपेशन करना और इस तरीके से गोल्ड मेडल लेना, एक नहीं 2 गोल्ड मेडल इन्होंने लिए। महाशिवरात्रि का पर्व के कारण हम हर साल स्वामी दयानंद जी का ऋषि बोध उत्सव मनाते हैं। आज के दिन उनको गुजरात के अंदर टंकारा एक मंदिर है और वहाँ पर उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ और 12 साल की उम्र में वो अपना घर बार छोड़कर सच्चे शिव की तलाश के लिए निकल गए। तो ये हर साल हम कठुआ के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी आर्य समाजें हैं ये शिवरात्रि का कार्यक्रम जो है वो जो करती हैं, शिव को मनाने के लिए, शिव को तलाश करने के लिए और शिव की कैसे भक्ति की जाती है, ये आर्य समाज में वेदों के हिसाब से चली और वेदों के हिसाब से ही हम ये उनका जो ज्ञान है स्वामी जी का, उसको हम पूरे भारतवर्ष के अंदर ये फैलाने का करने का काम कर रहे हैं। तो ये आज ज्ञान प्राप्त हुआ आज के दिन स्वामी दयानंद जी को, और उन्होंने पूरे भारतवर्ष के अंदर जब अंग्रेज़ों का राज था तो विक्टोरिया जो रानी थी अंग्रेज़ों के समय, तो उसके समय भी उन्होंने आंदोलन इस प्रकार से किए। ये जो गौ का हम आंदोलन की बात करते हैं, गौ हत्या के बारे में, तो ये रानी विक्टोरिया के समय स्वामी दयानंद जी ने पहला आंदोलन जो है उनको दिया था।